फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। बच्चों, आप पहले अपने आप को प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद बोर्ड के लिए तैयारी में लगे पड़े हो। लेकिन आपको ना एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आपको पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। बोर्ड को सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लीजिए, आप उसको स्ट्रेस मत एज ए स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपकी जो भी मेहनत है वो ज़रूर सफल होगी। इट्स टोटली अप्स टू यू कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना अचीव करते हैं, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी जो टाइम है ना, आज की जो वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। क्यों है? क्योंकि आज हम मैप रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। मैप रिलेटेड इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को रट लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को रट लेते हैं। लेकिन अभी जो हमारे एक तरीके के, मैं तो मैप को ना एज अ फ्री मार्क्स की ही कंसीडर करती हूँ, क्योंकि आपको एक लिमिटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं। हर बार अदल बदल के वही जो है चीज़ें पूछी जाती हैं, और क्योंकि हम मैप की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से हम अपने पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो है वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपके लिए एक एक नंबर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, आज जो हम मैप कर रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड मैप पर। मैंने आपको जब ये चैप्टर पूरा कराया था, आप चाहो तो इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। चैप्टर की और से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। भारत में राष्ट्रवाद ना 10th क्लास का एक ऐसा चैप्टर है एग्जामिनर का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपको मैप वर्क मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क्स के मिलेंगे एंड 5 मार्क्स के। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके गुड मार्क्स को गुड मार्क्स में चेंज कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड हमें ऑलरेडी पता होती हैं। सिर्फ नीड होती है तो उसकी एक अच्छी खासी गाइडेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो ये मैप मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कुछ पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको ना 1 बाय 1 एक एक चीज़ बताऊंगी, ताकि वो आप अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले आपका जो इसमें पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण साम्राज्य की मांग कौन से अधिवेशन में हुई थी, वो जगह आपको भरनी है। या फिर कई बार क्या होता है, आपको उस जगह को मतलब दिखा दिया जाता है, आपको साइन लगा दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको ये पहचानना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको जो करा रही हूँ वो है भारत में राष्ट्रवाद का पूर्ण स्वराज्य की मांग। और आपको याद होना चाहिए, इस पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग की गई थी, वो 1929 में की गई थी, आपके लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अभी जो हमने अपने मैप का फर्स्ट पार्ट किया है वो क्या है आपका फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। बहुत इजी है, आप मैप में देख सकते हो। ये देखिए आपका लाहौर कहाँ पर है, बहुत इजी है इसको पहचानना। आपका पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आप लाहौर अधिवेशन लिखेंगे और उसके साथ ही 1929 भी उसको फिल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ना आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी एग्ज़ाम रिलेटेड। देखिए क्या हो रहा है ना कि आप लोग घबरा रहे हो। अभी कुछ बच्चों ने क्या करा है कि थोड़ा सा टाइम अपना मस्ती में निकाल दिया है। तो चलो बच्चों, जो हो गया सो हो गया। अब उसको लेकर आपको बैठे रहोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। अब अच्छा ये है कि आप वक्त रहते अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। एटलीस्ट अब आपके पास जो टाइम है उसको आप यूज़ करें अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैप में, देखिए जहाँ पर मार्कर है ना वहाँ पर देखिए ये है आपका लाहौर अधिवेशन, जहाँ पर आपके पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। ये आपका ना 1 मार्क का भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया ऑब्जेक्टिव में, कि कई बार पूछा जाता है पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कब की गई थी? 1929 में। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का एक कारण बना था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? 1929 में। इसको भी ना कई बार पहचानने के लिए जाता है कि आपको साइन लगा के जाता है कि इसको इस जगह को पहचानिए कि
ये कौन सी जगह थी, तो या तो आपको लिख दिया जाता है कि अमृतसर का एक बाग, और या फिर अमृतसर में हत्याकांड हुआ था उसको इंडिकेट कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका, देखिए बच्चों ये पंजाब में है। मैंने ना मैप में ऊपर की तरफ साइन करके इसलिए भरा है, ये मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप देखोगे कि जलियांवाला बाग है कहाँ, आपके पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको मैंने ऐसे इसलिए फिल करा है क्योंकि आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैप में पंजाब जो है बहुत छोटा लिखा हुआ है, और छोटा लिखे होने के कारण आपका मैप समझ में नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार सही होते हुए भी आपका ये गलत हो जाता है। तो मैंने साइन जो है वो पंजाब के अमृतसर में ही लगाया है और फिर उसको ऊपर कर दिया, ताकि आपके मैप में कोई भी घिचपिच या फिर किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक और आपसे पूछा जाता है। आप मैप में देख सकते हो बहुत अच्छे से आपका चौरी चौरा। आप चौरी चौरा कहाँ है, आपका यूपी में। यहाँ पर भी देखिए सेम मैंने आपका जो साइन लगाया हुआ है उसके बाद फिर उसको बाहर कर दिया, ताकि मैप में वो जगह आपकी बिल्कुल क्लियर दिखे। क्यों दिखे, अगेन कोई कन्फ्यूजन ना हो। चौरी चौरा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको पहली बात तो 1 मार्क में यही पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से गांधी जी को एट द मोमेंट जो है जो असहयोगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको स्थगित करना पड़ा था, उसको समाप्त करना पड़ा था। तो ये वो घटना थी चौरी चौरा, जो कि हुई थी आपकी 1929 में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका यूपी में है ना, यूपी में। लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर क्यों है, अगेन ताकि आपका जो आपने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर हो। यूपी में है 1929 में, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के 3 प्रमुख अधिवेशन हुए थे। जो सबसे पहले हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, दूसरा हुआ था आपका मद्रास का अधिवेशन, और तीसरा हुआ था आपका नागपुर का अधिवेशन। अभी क्या है कलकत्ता अधिवेशन, देखिए 1920 यानी कि 1920 में 2 आपके अधिवेशन हुए थे। तो सबसे पहले हुआ था आपका कलकत्ता का सितंबर अधिवेशन, उसके बाद हुआ था आपका नागपुर का अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 का था, ठीक है। आप मेरे साथ साथ में रिवाइज करते जाएंगे। कलकत्ता 1920 में कांग्रेस के 2 प्रमुख अधिवेशन हुए थे। सबसे पहले हुआ था 1920 का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर में, उसके बाद हुआ था आपका नागपुर अधिवेशन अगेन 1920 में, जो कि मंथ जो था दिसंबर का था। उसके बाद था आपका मद्रास का सितंबर 1927 का एक बहुत ही प्रमुख अधिवेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका है। तो हमने 3 अधिवेशन कर लिए। सबसे पहले मद्रास का 1927 सितंबर 1927, कलकत्ता का 1920 का सितंबर 1920, उसके बाद आपका नागपुर का अधिवेशन 1920। अब उसके बाद आपने याद होगा जब हमने गांधी जी का बारे में करा था, तो वहाँ पर हमने कुछ गांधी जी के जैसे चंपारण के बारे में, खेड़ा आपके सत्याग्रह के बारे में, अहमदाबाद और दांडी, ये इनके बारे में पढ़ा था। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चंपारण कहाँ पर है, आपका बिहार में। अब मैप में देख रहे हो ना, बिहार में आपका चंपारण है। तो चंपारण रिलेटेड क्या आता है कि गांधी जी द्वारा सबसे पहले भारत में कहाँ पर जो है आपका सत्याग्रह किया गया था, 1917 में। चंपारण वाला कब हुआ था, 1917 में। या कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1917 का गांधी जी द्वारा किया गया पहला जो सत्याग्रह था वो कहाँ पर किया गया था, वो किया गया था आपका चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आप बहुत बार गड़बड़ क्या करते हो, चोरी चोरा को आप चोरा चोरी को आप बिहार में भर देते हो और चंपारण को आप यूपी में भर देते हो। तो देखो दोनों जगह में अंतर है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने मैप में कौन कौन से करा, सबसे पहले हमने किया पूर्ण स्वराज्य लाहौर अधिवेशन 1929, उसके बाद हमने करा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1990 जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक रीज़न था मोस्ट, और तीसरा हमने करा था आपका कांग्रेस के अधिवेशन जो कि कलकत्ता में सितंबर 1920 का था। उसके बाद आपका आया था 1920 का 1920 का दिसंबर नागपुर अधिवेशन, देन मद्रास का सितंबर 1927 का, ठीक है।
अब उसके बाद हम कर रहे हैं गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह। तो सबसे पहले हुआ हमारा चंपारण, यानी कि जो बिहार में था 1917 में, 1917 में। अब उसके बाद आपका आता है खेड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, खेड़ा को बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। अच्छा, इस चैप्टर की खासियत क्या है ना कि इसमें जो भी मैप आता है वो बहुत सिंपल है। आपके एक तरीके से हम बोल सकते हैं 2 to 3 मार्क्स आपके फ्री के ही हो जाते हैं एक तरीके से, अगर आपको स्टेट याद है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि आपको एक दिन में स्टेट याद होंगी, बच्चों कभी भी नहीं होंगी। ये स्टेट्स ना आपको देखिए रेगुलर बेसिस पे 2-3 एवरीडे पढ़िए, मैप में बार बार फिल करके देखिएगा, आपको सारी की सारी जो है स्टेट्स याद हो जाएंगी। तो उसके बाद हम कर रहे थे खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है? आपके गुजरात में, और ये भी 1917 में हुआ था। देखिए, देख सकते हो आप यहाँ पर भी आप फोकस कर सकते हो। मैंने ना मैप में उसको इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन फिर उसको बाहर कर दिया ताकि आपको वो समझ में आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहीं सोचे कि मैम ने अगर मैप के बाहर लिखा है, नहीं, वो गलत है। आपको मैप के अंदर साइन जरूर लगाना है जहाँ पर वो पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मैप हमेशा जब भी आप करोगे ना, आपको पेंसिल से फिल करना है। कभी भी मैप को ना पेन से फिल नहीं करते हैं। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे अपना प्रॉपर पेन ज्योमेट्री बॉक्स एक प्रिपेयर रखेंगे, जिसमें आपके पास पेन होना चाहिए, जिसमें आप ब्लू पेन का यूज़ करेंगे, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बच्चे क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से ना मांगते रहते हैं, अभी मुझे स्केल दिखा दो। इससे ना बेटे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो भी इरिटेट होते हैं। और दूसरी बात, आप खुद सोचो, आपका खुद का माइंड डाइवर्ट होता है। आप सोच रहे हो कि बार, और खुद तो आप डिस्टर्ब हो गई, साथ में आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करोगी। सो हमारे को अच्छा बनना है ना, तो उसका सबसे पहला जो एक रूल होता है वो यही है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती ना, हमें उसको दूसरों के साथ भी कभी नहीं करना है। तो जैसे मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं एग्ज़ाम कर रही हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब करे, तो सेम मुझे भी एक कोशिश करनी है कि उस सेम कंडीशन में मैं भी किसी को जो है डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आपने सोच कर करना है, आपको जो पेपर करना है अपने आप से करना है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है। अब उस मेहनत का रिज़ल्ट आपके मार्क्स में दिखेगा। और बच्चों, मैं तो आपको बोलती हूँ कि मार्क्स भी कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। आप ये मत सोचो कि जो 90 मार्क्स लाएगा या 100 मार्क्स लाएगा वही अव्वल है, नहीं। आप सब मेहनत कर रहे हो, आप सब अव्वल हो। सभी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं बच्चों। आपने ये ध्यान रखना है कि सबकी कंडीशन ना एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले मॉर्निंग में जब हम लोग रोज़ ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो मॉर्निंग में आते हैं ना, तो अपने घर का पूरा काम करते हैं। उसके बाद जब स्कूल से घर जाते हैं तो फिर वो अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली भी हेल्प करते हैं, लाइक किसी भी तरीके के किसी काम में व्यस्त होते हैं। मम्मी पापा उनके बाहर काम होते हैं, करते हैं, तो जाने के बाद फिर से तभी खाना खाते हैं जब वो खुद से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब रात को उनके पास टाइम होता है, जब आप लोग सो रहे होते हो ना, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों से आपको इंस्पिरेशन लेनी है। आपने ध्यान रखना है कि बच्चों सभी के हालात सेम नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छी कंडीशन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपको सपोर्टिंग पेरेंट्स मिले हुए हैं, सपोर्टिंग आपकी कंडीशंस हैं, और आप उसके बावजूद अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो आप सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, बीइंग अ मदर, मैं भी सिर्फ अपने बच्चों से यही चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ें। अच्छा पढ़ेंगे तो देखो उसका फ़ायदा जो है ना उन्हें ही है, ताकि आगे चल के जो है ना वही बच्चे जो हैं जब अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, एक लग्जीरियस लाइफ जी रहे होंगे, तो सिर्फ मैं उतने से ही खुश हो जाऊंगी, सेटिस्फाइड रहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं एक लग्जीरियस लाइफ अपनी जी रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखा करो, सोचा करो आप अपने पेरेंट्स को कैसे खुशी दे सकते हो। और यकीन करो आपके पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ना एक पढ़ाई वाला जो है वो कहते होंगे कि बेटा आप पढ़ो और हम लोग तैयार बैठे हैं। अभी दूसरा जो है ना हमारा जो अधिवेशन था, एक था आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आपको पता है कहाँ पर है? गुजरात में। तो हमने गांधी जी की जो सत्याग्रह करे, सबसे पहले चंपारण करा 1917 का, खेड़ा करा 1917 का, और 1918 का अहमदाबाद। तो यही इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट मैप वर्क है जो आपने करना है बच्चों। अभी देखो हम लोग ना क्या करते हैं, सिर्फ अपना फोकस किस पे कर रहे हैं हम लोग अपना फोकस कर रहे हैं
कि चैप्टर को रीड कर रहे हैं, अच्छे से लर्न कर रहे हैं, लेकिन मैप वर्क छोड़ रहे हैं। भाई मैप का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 मार्क्स कोई इतना सिंपल नहीं है कहीं से भी आप सोच रहे हो कि चलो कोई नहीं छोड़ देंगे या किसी से पूछ लेंगे। हो सकता है आपके आगे वाला बच्चा भी नहीं पढ़ के आया होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों। दूसरी बात, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक दूसरे से पूछें और दूसरा हमें बताए। और देखिए, ना ही बोर्ड में आप इसी तरीके की कोई भी कोशिश करिएगा कि आप पूछें और फिर आपको बताएं। आपको खुद से तैयारी करनी है। अब जो बच्चा ना सीधी 4 से 5 साल अच्छे से पढ़ लेगा, वो बच्चा डेफिनेटली 100% अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर होगा। आपको मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी कि मेरे तो 100 मार्क्स आएंगे, मैं तभी अव्वल हूँ, 90 आएंगे। नहीं बच्चों, आप मेहनत करो, और मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, वो आपको ज़रूर काम आता है। तो मेरी इन सब बातों का ध्यान रखा करो, और रोज़ अपनी नई दिन की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ करा करो। एक टारगेट के साथ क्या करो कि आज मुझे कम से कम 2 आवर्स पढ़ना है या 3 आवर्स पढ़ना है। आपको किताबी कीड़ा बिल्कुल भी नहीं बनना है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करा पूर्ण स्वराज्य लाहौर अधिवेशन यानी कि 1929 का, देन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का, उसके बाद हमने करा थर्ड चंपारण 1917 का, देन खेड़ा 1917 का, ये भी ईयर सेम था। उसके बाद हमने करा था अहमदाबाद जो कि 1918 का सत्याग्रह था गांधी जी द्वारा। उसके बाद हमने कांग्रेस के 3 अधिवेशन करे थे। सबसे पहले करा था कैलकाटा का सितंबर 1920 का अधिवेशन, उसके बाद नागपुर अधिवेशन जो कि आपका दिसंबर 1920 का था। उसके बाद लास्ट में हमने करा था मद्रास 1927 का और उस लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है चोरा चोरी जो कि 1922 का है, असहयोग आंदोलन के जो समाप्ति का कारण बना था। तो भारत में राष्ट्रवाद से जो इम्पोर्टेंट आपके मैप वर्क था वो सारा इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं बच्चों, इसको मैप में फिल करेंगे। ठीक है, आपने मैप में फिल करना है प्रॉपर, तभी आएगा। देखिए, बातें करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप बेटे इस वीडियो को या आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप साथ में मैप लेकर बैठिए, फिर करिए, इन चीज़ों को लिखिए। ठीक है, और आप देखिएगा आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें जो हैं। एकदम कभी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमारी हेल्प में ज़रूर आती है। और बच्चों, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अच्छे से बर्ताव कीजिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है आज हम यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन वीडियो को की एंडिंग से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखिए, जब भी ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को ना मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करा करो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हेल्पफुल बनिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और आप साथ में मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर से रिलेटेड चाहते हो। ठीक है, तो चलिए, कल आपका प्री बोर्ड का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है और आपको बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों, अच्छे से करना, अच्छे से स्कोर लाना। आप जो भी करो बेस्ट करो अपनी लाइफ में। थैंक यू।